वेलकम गाइस, स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे डे 3 में आप लोग का स्वागत है। कभी कभी हम जिंदगी में सोचते हैं काश मैंने ऐसा किया होता या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए था। आज आप सीखेंगे इंग्लिश में इन भावनाओं को कैसे कहें। हम कवर करेंगे आई विश प्लस पास्ट फॉर्म और शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ, और हर स्ट्रक्चर के लिए एक मिनी स्टोरी भी होगी ताकि आप ना सिर्फ समझे बल्कि इंग्लिश बोलना भी सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए आई विश प्लस पास्ट फॉर्म। आई विश, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज हम किस लिए करते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका यूज तब करते हैं जब आप कोई ऐसी इच्छा जताते हैं जो अब संभव नहीं है या हाइपोथेटिकल है, मतलब काल्पनिक है। ये अक्सर रिग्रेट मतलब पछतावा दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती, मतलब कि हम पछतावा दिखा रहे हैं एक प्रकार से। तो काश मैं इंग्लिश बोल पाता, आप कहेंगे आई विश, उसके बाद आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। इसी प्रकार से काश मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती, आई विश आई हैड स्टडीड मोर। आपने यहाँ पर देखा आई के बाद हमने कुड का यूज किया और यहाँ पर हमने आई सब्जेक्ट के बाद हमने हैड का यूज किया। ऐसा क्यों किया और इनमें अंतर क्या है, अभी आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। देखिए, काश मैं उस वक्त वहां होता तो हम बोलते हैं आई विश आई हैड बीन देयर एट दैट टाइम। काश मैं उस वक्त वहां होता। अब यहाँ पर हैड के साथ हमने बीन का भी यूज कर लिया। अभी आगे देखते जाइए, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, काश मैं उससे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट हिम। अब देखिए मिनी स्टोरी है। राहुल एक जॉब इंटरव्यू में गया था। तो राहुल हैड गॉन टू अ जॉब इंटरव्यू। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, राहुल हैड गॉन टू अ जॉब इंटरव्यू। राहुल एक जॉब इंटरव्यू में गया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं रहा। तो द इंटरव्यू डिडंट गो वेरी वेल। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव। इंटरव्यू के बाद वो सोचने लगा। आफ्टर द इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के बाद, ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा काश मैंने और अच्छे से तैयारी की होती। अब इस काश के लिए हम आई विश आई हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड बेटर, काश मैंने और अच्छे से तैयारी की होती, बेहतर तैयारी की होती। लेकिन अब वो ठान चुका है कि अगली बार कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बट नाउ, लेकिन अब, ही इज डिटरमाइंड, वो ठान चुका है, डेट की, ही वॉन्ट मतलब विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न नेक्स्ट टाइम। इसका यही मतलब है कि कोई कमी नहीं छोड़ना, स्टोन अनटर्न। अब वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर वोकैबुलरीज भी याद कर सकते हैं, फ्रेजेस को याद कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को जो चीजें क्लियर नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब देखिए सेकंड पार्ट है आप लोग का शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, कुड हैव या वुड हैव, तीनों में से किसी का भी यूज करें, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब इसका यूज कब करते हैं ये जान लीजिए। शुड हैव का यूज हम करते हैं जब आप कहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। एडवाइस हो सकता है, राय हो सकती है, या फिर रिग्रेट पछतावा हो सकता है। ऐसा करना चाहिए था, एडवाइस या पछतावा। अब कुड हैव का यूज कब करते हैं, मैं ऐसा कर सकता था पर नहीं किया, मतलब पॉसिबिलिटी थी करने की लेकिन मैं कर नहीं पाया, पास्ट में। अब वुड हैव का यूज कब करते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब कल्पना करने के लिए, कंडीशनल या इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आप लोग के सामने शुड हैव का, मुझे उसे फोन कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हिम। आई शुड हैव कॉल्ड हिम, मुझे उसे फोन कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं किया पास्ट में। ओके, पछतावा है। मैं उस मैच को जीत सकता था। आई कुड हैव वॉन दैट मैच, मैं उस मैच को जीत सकता था लेकिन नहीं जीत पाया। अब देखिए वुड हैव, अगर तुम मदद करते
तो मैं समय पर पहुंच जाता। इफ यू हैड हेल्प, अगर तुम मदद करते, आई वुड हैव रीच ऑन टाइम, तो मैं समय पर पहुंच जाता। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अगर तुम मदद करते तब मैं पहुंचता, पास्ट की ही बात है। ओके, अब देखिए मिनी स्टोरी है। नेहा की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो नेहा हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। नेहा की क्या थी? नेहा हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। नेहा की एक मीटिंग थी, बहुत जरूरी, पर वो समय पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसने अलार्म नहीं लगाया था। बट मतलब लेकिन या पर। शी कुडंट रीच ऑन टाइम, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सकी। बिकॉज, क्योंकि शी हैडंट सेट एन अलार्म, क्योंकि उसने अलार्म नहीं लगाया था। ये वाली क्लॉज जो है ये पास्ट परफेक्ट में है, और ये वाली क्लॉज मॉडल के साथ है जो कि पास्ट को ही दिखा रहा है। मीटिंग मिस होने के बाद वो सोचती रही। आफ्टर मिसिंग द मीटिंग, मीटिंग मिस होने के बाद, शी केप्ट थिंकिंग, वो सोचती रही। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। मुझे अलार्म लगा लेना चाहिए था। आई शुड हैव सेट एन अलार्म। अब देखिए शुड हैव का यूज किया हमने पछतावा दिखाने के लिए कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। मैं समय पर पहुंच सकती थी, तो आई कुड हैव रीच ऑन टाइम, मतलब कुछ कर सकती थी, पॉसिबल था, लेकिन नहीं पहुंच पाई। आई कुड हैव रीच ऑन टाइम। अगर मैंने समय पर निकला होता तो मैं पहुंच जाती। निकली होती है यहाँ पर। ओके, पुरुष हो गया है ये। तो इफ आई हैड लेफ्ट ऑन टाइम, अगर मैं समय पर निकली होती या निकला होता, आई वुड हैव रीच्ड, तो मैं पहुंच जाती या पहुंच जाता। अब उसने सीख लिया है कि अगली बार प्लानिंग अच्छी करनी है। तो नाउ मतलब अब। सी हैज लर्न, उसने सीख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, टू प्लान, प्लान करने के लिए, बेटर, अच्छे से, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। अब देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आई विश प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब है? जब हम काश ऐसा होता, या काश ऐसा कर पाता, या काश ऐसा किया होता कहना चाहते हैं, तो इंग्लिश में हम आई विश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम अक्सर पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं ताकि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में रिग्रेट या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल बात कर सके। मतलब प्रेजेंट में हम पछतावा दिखा सके, काल्पनिक चीजें बता सके, इस प्रकार से। ओके, तब हम पास्ट वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। अगर वर्ब सिंपल वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म गो, वेंट, ईट, एट। ओके, वेंट ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। एट क्या है? पास्ट फॉर्म है। अगर हम एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करें तो कुड का यूज करेंगे जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। और अगर कोई एक्शन हुआ होता ऐसा कहना चाहे तो हैड का यूज करते हैं। अगर कोई एक्शन मतलब कोई काम हुआ होता तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इतना आप लोग को पता चला, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अब देखिए जैसे आई विश आई कुड वर्सेस आई विश आई हैड में क्या फर्क है आप लोगों ने अभी जाना। एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अगर हम कहें आई विश आई हैड बीन देयर एट दैट टाइम, तो इसका क्या मतलब हुआ? हैड बीन क्यों आया? देखिए अच्छे से समझिए। तो इसका हिंदी मतलब है काश मैं उस समय वहां होता। क्या यहाँ पर कोई एक्शन है? नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। हम सीधा एक स्टेट बता रहे हैं, काश मैं वहां होता। तो जब भी हम स्टेट बताएं, जैसे हैड बीन प्लस टाइम या प्लेस को बताते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टेट बताते हैं। एग्जाम्पल, बीन कहाँ से आया? बी का थर्ड फॉर्म है बीन। ओके, बी उसके बाद वॉज वर ये सेकंड फॉर्म, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म होता है। जब हम किसी स्थिति मतलब बीइंग एट अ प्लेस के बारे में बात करते हैं तो बीन यूज करते हैं। मतलब सिंपल एक स्टेट बताते हैं, कोई क्रिया नहीं होती यहाँ पर। ओके, जैसे आई हैड बीन देयर मतलब है मैं वहां था या मैं वहां मौजूद था। आई हैड बीन देयर बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। एग्जाम्पल, आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं वहां मौजूद होता लेकिन मैं नहीं था। आई विश आई हैड बीन देयर, काश मैं वहां मौजूद होता, या फिर काश मैं वहां होता।
तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब देखिए आई विश आई कुड और आई विश आई हैड में क्या फर्क है। जब हम बोलते हैं आई विश आई कुड तो इसका मतलब होता है काश मैं ऐसा कर पाता, प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए या रिग्रेट दिखाने के लिए। आई विश आई कुड प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। तो आप लोगों को समझ में आया, प्रेजेंट में हम रिग्रेट दिखा रहे हैं, अभी नहीं बोल पाता। काश मैं इंग्लिश बोल पाता प्रेजेंट टाइम में, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो मुझे पछतावा है कि मैं नहीं बोल पाता, ऐसा सेंस है। आई विश आई हैड का क्या मतलब है, काश मैं ऐसा किया होता, मतलब कि कोई क्रिया किया होता, कोई काम किया होता। पास्ट रिग्रेट के लिए तो इसका स्ट्रक्चर है आई विश आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुड वाले में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं या रिग्रेट दिखाते हैं, काश मैं ऐसा कर पाता। देखिए आई विश आई हैड स्टडी हार्डर, मतलब काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा। अगर हम बोलते आई विश आई कुड स्टडी हार्डर तो इसका मतलब होता काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता। अब देखिए क्विक समरी है आप लोगों के लिए। स्ट्रक्चर आई विश आई कुड का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल है काश मैं गा पाता, तो आप बोलते हैं आई विश आई कुड सिंग, और पछतावा दिखाने के लिए कि प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। आई विश आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी रिग्रेट दिखाता है, काश मैंने पढ़ाई की होती। आई विश आई हैड स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कि कोई काम मैंने किया होता। अब देखिए आई विश आई हैड बीन प्लस प्लेस प्लस टाइम, पास्ट सिचुएशन मतलब स्टेट बताने के लिए, काश मैं उस समय वहां होता, तो आप बोलते हैं आई विश आई हैड बीन, उसके बाद प्लेस को रखेंगे या टाइम को रखेंगे, देयर एट दैट टाइम, उस समय वहां होता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और डे 3 के इस पार्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब मिलते हैं डे 4 में। जब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाके स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें आप सभी वीडियो देख पाएंगे डे 1 से। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं।